हाँ चलो देखो, इन्फिनिटी पे चर्चा करते हैं हम लोग, प्रैक्टिस देखेंगे। और इन्फिनिटी उसे कहते हैं जब वर्ब वर्ब की तरह कार्य ना करे, नाउन की तरह काम करे। व्हेन वर्ब वर्क्स जस्ट लाइक ए नाउन, दैट इज कॉल्ड इन्फिनिटिव। जब वर्ब वर्ब की तरह कार्य ना करके नाउन की तरह कार्य करने लगे तो इन्फिनिटी कहते हैं। वो भी वर्ब से पहले टू लगा देते हैं हम लोग। हिंदी में क्रिया के अंत में अधिकतर ना नी ने का बोध होता है। जब क्रिया के अंत में ना नी ने आए तो समझ जाइए वो इन्फिनिटी है। इसकी अंग्रेजी बनाना होता है तो वर्ब से पहले टू लगाते हैं, लेकिन कुछ रूल्स भी होते हैं। देखिए आप कह रहा, पहले मैं कह रहा गुड स्टूडेंट्स नीड नॉट टू टेल लाइज, मतलब अच्छे विद्यार्थियों को झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। हिंदी में तो इन्फिनिटिव आ रहा है, लेकिन इंग्लिश में क्या ये सही है टू टेल लाइज लिखना कि नहीं सही है? नहीं सही है। क्यों नहीं सही है? मैंने बताया था आपको रूल में कि नीड नॉट के बाद और किसके किसके बाद, डेयर नॉट के बाद, डेयर नॉट हो या नीड नॉट हो, इनके बाद आपको इन्फिनिटी नहीं लगाना। आई मीन टू लगाकर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं लिखना है, ये टू नहीं रहेगा। डेयर नॉट के बाद और नीड नॉट के बाद अगर टू लिखा है तो समझो गलत लिखा है, उसको नहीं होना चाहिए था। तो यहां से इसको हटा देना, रिमूव कर देना, बाकी सब सही है। गुड स्टूडेंट्स नीड नॉट टेल लाइज, ये सही होगा। जबकि हिंदी दे रहा है एकदम सेम उसी तरह। आपको देखने बोलने पे भी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है कि गुड स्टूडेंट नीड नॉट टू टेल लाइज, बोलने में भी अच्छा लग रहा है, लेकिन वो गलत है, ग्रामेटिकल गलत है। दूसरा देखते हैं, शीला डज नथिंग बट टू वीप। शीला कुछ नहीं करती है सिवा किसके, रोने के। मैंने रोने के अलावा कुछ नहीं करती है, इसका हिंदी होगा। तो रोना तो लिखा है हिंदी में, रोना आ रहा, तो रोना की अंग्रेजी टू वीप होना चाहिए, लेकिन नियम के अनुसार नहीं होना चाहिए। क्यों? मैंने नियम में बताया आपको, किसके किसके पहले बट हो और बट हो और क्या था, देन हो, THAN और एक्सेप्ट। इनके बाद, बट के बाद, देन के बाद और एक्सेप्ट के बाद आपको इन्फिनिटिव मतलब टू लगा के वर्ब नहीं लिखना है। कब? जब इसके पहले मेन वर्ब का काम कौन करे, डू करे। तो हम देख लेते हैं कि बट से पहले मेन वर्ब का काम टू डू कर रहा है कि नहीं। देखिए इसके पहले मेन वर्ब देखिए यहाँ डू आ गया, डज लिखा ना, तो हो गया। जब बट से पहले, देन से पहले या एक्सेप्ट से पहले मेन वर्ब का कार्य डू करेगा तो उसके बाद इन्फिनिटिव नहीं लिखना है। इन्फिनिटिव नहीं लिखना तो मतलब टू वीप नहीं रहेगा, ओनली वीप रहेगा। ए टू यहां से भी गायब होगा और बाकी सब सही है। क्यों? क्लियर हो रहा? yes, sir. तीसरे में देखिए क्या गलती है। कह रहा है कि ही वांटेड टू इनवाइटेड लाइक एन इंपॉर्टेंट पर्सन। क्या सही हो सकता? he wanted वह चाहता है, टू इनवाइटेड मतलब आमंत्रित होना चाहता है, लाइक एन इंपॉर्टेंट पर्सन किसकी तरह, एक महत्वपूर्ण आदमी की तरह। तो इसमें देखिए परफेक्ट इन्फिनिटिव है। परफेक्ट इन्फिनिटिव का मतलब मैंने बताया था, जब डबल वर्ब होंगे और जो परफेक्ट इन्फिनिटिव होगा उससे पहले मेन वर्ब कंप्लीट हो चुका होगा, तो उसको बनाने के लिए टू हैव लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या होगा, टू हैव इनवाइटेड, टू हैव, तो ही वांटेड टू हैव इनवाइटेड लाइक एन इंपॉर्टेंट पर्सन, परफेक्ट इन्फिनिटिव में आएगा। अब ये सही होगा। क्लियर हुआ? यहां देखिए क्या कह रहा है, ही डिक्लेयर्ड टू पास इन सेकंड डिवीजन, उसे सेकंड डिवीजन पास होना डिक्लेयर कर दिया गया है। तो हमने आपको बताया नहीं, अगर होगा लिखवाया नहीं होगा तो ये भी लिख लीजिएगा, डिक्लेयर्ड के बाद में इन्फिनिटिव नहीं लिखा जाता है। डिक्लेयर्ड के बाद इन्फिनिटिव नहीं लिखा जाता, लिख लीजिए डिक्लेयर्ड को भी, ठीक है। तो सीधा बनेगा ये, ही डिक्लेयर्ड पास इन सेकंड डिवीजन। यहां देख लीजिए, यू ऑट ओबे योर पेरेंट्स, इसमें क्या गलती हो सकता है? ऑट ओबे और पेरेंट्स में हमने आपको बताया था कि मॉडल वर्ब जितने होते हैं, मॉडल्स वर्ब
हाँ, ये मॉडल वर्ब जो है, इस मॉडल वर्ब के बाद इंफिनिटिव का प्रयोग नहीं होता। जैसे शुड हो गया, मस्ट हो गया, शुड हो गया, मस्ट हो गया, ठीक है, और कैन हो गया, कुड हो गया, विल हो गया, वुड हो गया। इनके बाद आप टू नहीं लगा सकते हो, लेकिन आउट के बाद लगता है, इसको जान लेना आप। इनके बाद नहीं लगता, इन सब के बाद, लेकिन आउट के बाद लगाना पड़ेगा आपका। बिना आउट के, क्योंकि मॉडल वर्ब ही होता है पूरा मिला के ही, आउट टू को पूरा मिला के मॉडल वर्ब बनाया गया। आउट टू ऑब्जेक्ट वेरिएंट होता है, सिंगल आउट कहीं नहीं लिखा रहेगा। जब भी लिखा रहेगा तो आउट टू लिखना होता है, ठीक है। हाँ, शुड के साथ नहीं लगा सकते हो, ना मस्ट के साथ लगा सकते हो, ना कैन के साथ, लेकिन आउट के साथ रहेगा हमेशा। इसमें देखिए, लेट, कोई भी वाक्य अगर लेट से शुरू किया गया हो तो इसके बाद वाला जो वर्ब होता है वो इंफिनिटिव कभी भी नहीं हो सकता। देखिए इंफिनिटिव लिख दिया, टू स्लीप इंफिनिटिव हो गया। लेट के बाद इंफिनिटिव लिखा ही नहीं जाता है, डायरेक्ट लिखा जाता है। तो ये पूरा बनेगा लेट हिम स्लीप नाउ, लेट हिम स्लीप नाउ होगा। क्लियर हुआ इतना? इसमें गलती बताइए कहाँ है? हाँ, गलती कहां दे दिया? देखिए इंफिनिटी हमारा जो था टू और गो था, इसके बीच में घुस गया कौन? इमीडिएटली। हमने आपको बताया था कि इंफिनिटिव के बीच में कोई आ नहीं सकता कभी भी, चाहे कोई भी हो, चाहे एडवर्ब हो चाहे एडजेक्टिव, उसके बीच में नहीं लग सकता। तो इसको यहां से हटाना पड़ेगा, या तो पहले करना पड़ेगा तो लास्ट में। तो हम पहले कर लेंगे, तो हो जाएगा माई फादर विश्ड मी इमीडिएटली टू गो टू होम। ठीक है, इसको यहां से हटा के यहां करना पड़ेगा, इसको लाना पड़ेगा इसके बगल में, ये सही होगा। तो यहां देखिए, यू नीड नॉट टू कम टुडे, तुम्हें आज आने की जरूरत नहीं है, हिंदी होगा। तो गलती यहां कहां है? टू नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी मैंने आपको बताया है किसके किसके बाद टू नहीं लगाना है। हाँ, नीड नॉट और डेयर नॉट। नीड नॉट हो गया और डेयर नॉट के बाद आपको नहीं लगाने के लिए बताया मैंने, तो नहीं लगाएंगे, आप वहां से हटा देंगे, बस हो जाएगा। यू नीड नॉट कम टुडे हो जाएगा, ये सही हो गया। ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछता है, हैड बेटर आ गया ना, उसके बाद टू आता है नहीं, किसके किसके बाद नहीं आता है? हैड बेटर आएगा तब भी नहीं आएगा। हैड रैदर भी है, हैड रैदर भी होगा, एक हैड और वाला होगा, हैड सून नहीं होगा, हैड सून है, हैड सूनर होगा, हाँ हैड सूनर होगा। इसके बाद एज सून एज होगा, और क्या था? रैदर देन होगा, RADHER, रैदर देन होगा। ये सारी चीजें आपको कहीं भी मिले तो इनके बाद आपको टू का इस्तेमाल नहीं करना है, टू नहीं लगाना है आपको, ठीक है। यहां देखिए, वी होप सक्सेड, हमने आपको बताया था कि होप के बाद हो, विश के बाद हो, ठीक है, ये सारे वर्ड लास्ट में लिखवाया ना वर्ब। इनके बाद अगर वर्ब लिख रहा है कोई ऑब्जेक्ट के रूप में, अगर वो आ रहा है तो इंफिनिटी आएगा। इंफिनिटी है तो टू सक्सीड होना चाहिए, ये सक्सीड वर्ब है, ठीक है, सक्सीड वर्ब है, और इसके पहले टू आना चाहिए और बाकी सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ऐसे ही करना था, चलिए।